बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताई है? इसका सही जवाब होगा उत्तरी ध्रुव को बताई है। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया है? याद रखें कि तिब्बत को बताया है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ बताया है? इसका सही जवाब होगा मध्य एशिया बताया है। आर्य नॉर्डिक शाखा की कौन सी उपजाति के मानव समूह से संबंधित है? सही जवाब होगा सफेद उपजाति। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? इसका सही जवाब होगा उन्हें सूक्त कहा गया है। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है? याद रखें कि ऋग्वेद में विश्वामित्र के साथ वार्तालाप का वर्णन है। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका सही जवाब होगा चरक जो है वो चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है। चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? सही जवाब होगा चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियों का वर्णन किया है। युद्ध में राजा का सहचर कौन होता था? युद्ध में राजा का सहचर जो होता था वो सारथी होता था। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद में कितने श्लोक या मंत्र या रुचियां दी गई हैं? सही जवाब होगा 10,552 मंत्र दी गई है। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? याद रखें कि 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 10 मंडल है। ऋग्वेद कौन सी लिपि में लिखी गई थी? इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या थे? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त दोनों। कहां से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं? सही जवाब होगा उपयुक्त दोनों। वैदिक सभ्यता का उल्लेख कहां मिलता है? याद रखें कि वेदों में मिलता है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा आर्य थे। भारत की प्रथम ग्रामीण और लौह युगीन सभ्यता किसे मानी जाती है? इसका सही जवाब होगा वैदिक सभ्यता को मानी जाती है।